इस समय हम खड़े हैं ऊखीमठ में और यहीं से शुरू होती है हमारी अगली यात्रा रासी गांव की ओर। ऊखीमठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव तक आप शेयरिंग टैक्सी से मात्र 200 रुपये में 1.5 से 2 घंटे के भीतर पहुंच सकते हैं। राशि गांव से लगभग 1 किलोमीटर आगे है अंगतोली धार और यहीं से शुरू होती है बाबा मध्यमेश्वर की पावन पद यात्रा। श्रद्धालुओं से भरे ये रास्ते, ठंडी हवाएं, चीड़ के घने जंगलों से भरे ये पहाड़ और पहाड़ों के बीच घाटी में बहती नदी, ये सब कभी आपको अकेला महसूस होने ही नहीं देगा। गुंडार गांव से 1 किलोमीटर पहले एक छोटी सी दुकान मिलती है जहां आप चाय नाश्ता कर अपनी थकान मिटा सकते हैं और पास ही एक छोटा सा झरना भी है। पहला पुल पार करते ही हम गुंडार गांव की ओर चल पड़े और सामने कुछ पहाड़ी महिलाएं अपने छोटे से बच्चों को पीठ पे लाद के पहाड़ी चढ़ते हुए आप देख सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके थे गुंडार गांव, जो शायद इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव भी है। यहाँ आपको उचित दामों में ढाबे और होम स्टे आसानी से मिल जाएंगे और हमारा ठिकाना बना हिमालयन टूरिस्ट लॉज। कुछ देर चाय नाश्ते के बाद हम गांव की गलियों में निकल पड़े। शाम ढल चुकी थी और पहाड़ों की ठंडी हवा और गांव की खामोशी मानो उस समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। और ये है गांव का इकलौता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और यही है कुलदेवता का छोटा सा मंदिर, जहां आज भी परंपराएं उसी श्रद्धा से जीवित हैं। सुबह की पहली किरण के साथ हमारी मुलाकात गांव के सरपंचों से हुई और मुखिया जी का आशीर्वाद लेके हम महादेव के दर्शन के लिए आगे चल पड़े। करीब 1.5 किलोमीटर आगे है वनतोली गांव। और फिर करीब 1 किलोमीटर बाद हम पहुंचते हैं उस पवित्र संगम पर जहां मधुगंगा और मोरखंडा नदी एक दूसरे से मिलते हैं। बर्फ जैसा ठंडा और दूध जैसा निर्मल, मानो ये पानी सारी थकान बहा ले जाता है। पुल पार करते ही रास्ता थोड़ा कठिन होने लगता है। मिट्टी और पत्थरों से भरी पगडंडी हमें लेकर पहुंचती है वनतोली गांव, जहां आज भी लोगों का जीवन खेती और पशुपालन के इर्द गिर्द ही घूमता है। और यहाँ भी कुछ ढाबे और होम स्टे मिल जाते हैं, लेकिन हमारी मंजिल अभी और दूर थी।
और अब शुरू होती है इस यात्रा की असली परीक्षा। लगातार चढ़ाई, चारों ओर घने जंगल, नीचे गहरी घाटी में बहती नदी और हर मोड़ पर बदलते पहाड़ों के रंग। यहाँ थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। कुछ समय बाद हम पहुंचते हैं खदरा। यहाँ एक छोटा सा ढाबा और 2 घर हैं। रुकने के लिए कुछ टेंट की व्यवस्था भी है और अब मंदिर लगभग 6 किलोमीटर बचा था। आज भी इस रास्ते पर खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत इन्हीं बेजुबान साथियों के कंधों पर पहुंचती है। और फिर हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के बीच हम पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जिसे आप स्वर्ग कह सकते हैं। मंदिर अब केवल 200 मीटर दूर था। चारों ओर श्रद्धालुओं के लिए टेंट, ढाबे और विश्राम की अच्छी व्यवस्था है। और अब हमारे सामने थे पंच केदारों में से दूसरे केदार बाबा मध्य महेश्वर। यहीं भगवान शिव के मध्य भाग अर्थात नाभि की पूजा होती है। और ये हैं पशुपतिनाथ के द्वारपाल, और ये शिला शनिदेव को समर्पित मानी जाती है। और ये श्रद्धालु महादेव की आराधना में नतमस्तक होते हुए। मान्यता है कि इस पावन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। यह वही स्थान है जहां उन्हें महादेव के मध्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए थे। और पास ही स्थित ये भवन यहाँ के पुजारियों का स्थायी निवास। और अब बारी थी भोजन की। चूल्हे पर बनती गरम दाल चावल की खुशबू, सामने बर्फ से ढकी चौखंबा पर्वतमाला और चारों ओर फैले हरे भरे बुग्याल। शायद इसी एहसास को लोग स्वर्ग से सबसे करीब होना कहते हैं। लेकिन हर यात्रा की तरह इस सफ़र को भी लौटना था। एक रात वंतोली में विश्राम करने के बाद हम वापस ऊखीमठ लौट आए। कुछ सफ़र मंजिल से नहीं, रास्तों से यादगार बनते हैं, और कुछ चेहरे, कुछ पल जिंदगी भर दिल में बस जाते हैं।